मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चलें बंदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले बंदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमज़ोर है आदमी अभी, लाखों है इसमें कमी। पर जो तू है खड़ा तू दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही ले लेगा हम सब का गम। नेकी पर चलें बंदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हैं हमारे करम। नेकी पर चलें बंदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा है यहाँ, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम है वो, अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चलें बंदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चलें बंदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। जब जुल्म का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। हो बुराई करें हम भलाई करें, नहीं बदले की हो कामना। उठ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चलें बंदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले गम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चलें बंदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले गम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ते वासुदेवाय नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मताम। सज्जनों, अब देवी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के क्रम में अब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन है। कथा लंबा है, आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित हुए। राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक बार वह जंगल में राजा हरिश्चंद्र शिकार खेलने के लिए गए। वहाँ जाकर उन्होंने एक स्त्री को रोते हुए देखा। जब स्त्री को रोते हुए देखा तो वह उसे स्त्री के पास गए और उन्होंने स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो, क्यों रो रही हो? तब उसने आंसू अपनी पूछते हुए कहा, महाराज, मैं किसी डाकू से रक्षा आदि के कारण दुखी नहीं हूँ। मेरा नाम कामना और मैं विश्वामित्र जी के यज्ञ से दुखी हूँ, क्योंकि वह समस्त कामनाओं की पूर्ति हेतु
कामना नामक यज्ञ कर रहे हैं, आप कृपा करके उनका यह कामना नामक यज्ञ बंद करा दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे देवी, तुम निश्चित होकर के जाओ, मैं ऋषि के पास जाकर गुरुजी से निवेदन करता हूँ कि आप यह यज्ञ बंद कर दीजिए। उसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी के आश्रम में आए। उन्होंने दंडवत प्रणाम करके उनसे निवेदन किया, हे महाराज, हे गुरुजी, आप इतनी कठोर तपस्या बंद कर करें, आप जो शारीरिक तप कर रहे हैं कृपा इसे बंद करें। मैं आपकी क्या सेवा करूंगा, आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी मैं वह सब आपको प्रदान करूंगा। विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र की बात को मान लिया, लेकिन उनके मन में राजा की परीक्षा लेने के लिए योजना बनने लगी। इसका एक कारण यह भी था कि मुनि वशिष्ठ से उनका विरोध इसलिए था, इसलिए उन्होंने हरिश्चंद्र जी को छलने के लिए ही योजना बनाई। अपने तपस्या के बल से उन्होंने एक राक्षस को उत्पन्न कर दिया। वह सुअर के जैसा विशाल था। उसने जाकर राजा हरिश्चंद्र के उपवन को पूरी तरह नष्ट कर डाला, वहाँ के रक्षकों को मारकर भगा दिया। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा हरिश्चंद्र ने अपना धनुष बाण उठाया, उसके पीछे दौड़े। वो भागता हुआ उनको एक घनघोर वन में ले गया। घनघोर वन में राजा उसके पीछे चलते हुए घनघोर वन में जाकर वह राक्षस गायब हो गया। माया से राजा अत्यंत विचलित होने लगे। अब मैं क्या करूं, इतना गंभीर वन है, रास्ता भी स्पष्ट नहीं है, मैं क्या करूंगा। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो गए। विश्वामित्र जी इतने में एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष बना करके वहां आए। उन्होंने कहा, हे राजन, आप बहुत शुभ तिथि है, इसलिए आप इस नदी में स्नान करें और इस नदी में स्नान करके आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। राजा को सम्मोहित करके उस ब्राह्मण ने राजा को उसमें स्नान करा दिया और संकल्प कराया कि मैं जो चाहूँगा वह दक्षिणा आप मुझे प्रदान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिश्चंद्र जी ने कहा, आप जो दक्षिणा चाहे वह मांग लीजिए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं अपनी कन्या का जब विवाह करूंगा तब आपसे दक्षिणा मांगूंगा। राजा चले गए। कुछ दिन के पश्चात विश्वामित्र जी राजा के दरबार में जा करके उपस्थित हो गए। राजा को उन्होंने संकल्प का स्मरण कराया। कहा, महाराज, आज मैं आपसे बहुत दक्षिणा मांगने के लिए आया हूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जो चाहे वो मांग लीजिए, मैं सहर्ष देने के लिए तैयार हूँ। मांगहूँ भूमि धेनु धन कोसा। क्या हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, सूर्यवंश के प्रतापी राजा। मांगहूँ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊँ आजु सहरोसा। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं आपसे हाथी घोड़ा सोना चांदी इत्यादि मांगने के लिए नहीं आया हूँ। आप अपना पूरा यह राज्य ही मेरे जमाता को दे दीजिए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत विश्वामित्र जी को अपना संपूर्ण राज्य सौंप दिया। संकल्प मंत्र से उन्होंने अपना पूरा राज्य विश्वामित्र को संकल्प करके दे दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, यह तो संकल्प की पूर्ति हुई और संकल्प की दक्षिणा 2.5 भार स्वर्ण मुझे और चाहिए, यह भी देने का वचन दीजिए। राजा ने 2.5 भार स्वर्ण देने का भी संकल्प पूर्वक वचन दे दिया। विश्वामित्र जी चले गए। विश्वामित्र जी के जाने के बाद राजा बहुत चिंतित हुए। उनकी रानी उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, हे महारानी, राज्य एवं प्रजा सब कुछ तो स्वच्छ है, आपकी व्यथा का कारण क्या है, आप चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं। राजा ने सब कुछ बता दिया। इधर प्रातःकाल संध्या वंदन के समय विश्वामित्र जी पुनः आ गए और बोले, महाराज, अब आप यह राज मुझे दे दीजिए और अपनी सत्यवादिता सिद्ध करने के लिए मुझे 2.5 भार स्वर्ण का भी दान कीजिए। हरिश्चंद्र जी बोले, मैं आपको सब समर्पण कर चुका हूँ, आप यह कोष का स्वर्ण आपको मैं कैसे दे सकता हूँ, इसलिए आप मुझे कुछ समय दीजिए, उसके पश्चात मैं आपको स्वर्ण दान कर दूंगा। ऐसा कहकर हरिश्चंद्र जी अपनी पत्नी और पुत्र रोहित को लेकर के बिना वाहन के वहाँ से राज्य छोड़कर जाने लगे। तब प्रजा को ज्ञात हुआ कि राजा रानी अपने पुत्र सहित पैदल जा रहे हैं। वह पूरी प्रजा ब्राह्मण विश्वामित्र जी को उलाहना देने लगी। राजा की विदाई देकर सब लोग कहने लगे कि यह ठीक नहीं है, यह तो सरासर धोखा है, महाराज आप मत जाइए। विश्वामित्र जी भी चकित रह गए। क्या अद्भुत प्रेम है,
प्रजा का राजा के प्रति इतना बड़ा प्रेम अभी तक हमने नहीं देखा है। हरिश्चंद्र को जाते देखा, देख विश्वामित्र जी उनके सम्मुख आ गए। उन्होंने कहा, यदि आप जा रहे हैं तो आप मुझे स्वर्ण दान देकर जाइए। अगर आप मुझे स्वर्ण दान नहीं दे सकते हैं तो राज्य आपने दिया है, अभी यह राज्य वापस ले लीजिए। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर हरिश्चंद्र जी उदास हो गए। उन्होंने कहा, हे मुनि, सूर्यवंश समुद्भूतः क्षत्रियोपि महीपति राजसूयश्च यज्ञश्च कर्ता वांछितो नृषो। हे विश्वामित्र जी, मैं महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं आपका स्वर्ण आपको नहीं दे दूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। मैं सूर्यवंशी राजा हूँ, मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूँ पर अपने वचनों को नहीं त्याग कर सकता। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्वामित्र जी के कहने कहा, आपको धन मिलेगा कैसे? आपने अपना सब कुछ तो मुझे दे दिया है, इसलिए अब आपके पास स्वर्ण नहीं है, आप मुझे कैसे देंगे? आप कह दीजिए कि आप मुझे नहीं दे सकते, मैं आपको ऐसा बोल करके यहाँ से आप तुरंत चले जाइए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, हमारे पास यद्यप कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी, मेरा पुत्र का शरीर अभी स्वस्थ है। मैं उस अपने पत्नी और अपने पुत्र के शरीर को बेचकर आपका ऋण अवश्य चुका दूंगा। मैं इसीलिए काशी जा रहा हूँ, वहाँ किसी ग्राहक को ढूंढकर मैं स्वयं अपनी पत्नी और पुत्र सहित उसका दास बन जाऊंगा, मैं आपको ऋण चुका दूंगा। ऐसा कहकर हरिश्चंद्र जी अपने पत्नी और पुत्र के साथ काशीपुरी चले आए। गंगा के तट पर आकर उन्होंने सर्वप्रथम देवता एवं पितरों को आदि का तर्पण किया, भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। इधर जैसे ही 1 महीना बीता, 1 महीना बीतते ही विश्वामित्र जी पुनः वहाँ आ धमके और उन्होंने आकर राजा को उनके वचनों का स्मरण कराया। पूर्णतः समासो भद्रम ते दीयताम दक्षिणा पूर्वतश्च निमित्तम ही स्मरते स्ववचो यदि। हे विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, आप 1 महीना पूर्ण हो गया है, इसलिए आज ही हमें दक्षिणा चाहिए। यह सुनकर राजा बोले, ब्राह्मण देव, 1 महीना पूर्ण होने में अभी दिन का आधा भाग शेष बचा हुआ है, आप चिंता न करें, मैं इसे बचे हुए आधे दिन में ही आपकी दक्षिणा आपको दे दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राजा, यदि आज आपने हमें दक्षिणा नहीं दिया तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी वहाँ से चले गए। राजा विचार करने लगे कि एक ऐसा समय प्रबल गति है, मैं इतने अश्वमेध यज्ञ किया, ब्राह्मणों को इतना दान देकर संतुष्ट किया, आज समय के प्रभाव से मैं एक साधारण सी दक्षिणा एक ऋषि को नहीं दे पा रहा हूँ और बार बार उनको आने का कष्ट दे रहा हूँ। ऐसा सुन करके राजा विह्वल होने लगे। राजन विचार करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझसे ऐसी क्या आशा अपराध हो गया है कि मैं एक दक्षिणा भी एक ब्राह्मण को नहीं दान कर पा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं अपनी इस दक्षिणा को दे सकूँ और अपने धर्म पथ पे से विचलित न हो जाऊँ, मेरे सूर्यवंश का नाम न डूबे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा को चिंतित देखकर उनकी धर्मपत्नी ने कहा, हे महाराज, आप चिंता छोड़िए, धर्म का पालन कीजिए, आपकी वाणी सत्य असत्य नहीं हो सकती, इसलिए आप मुझे भेज दीजिए और विप्र को दक्षिणा चुका दीजिए। पत्नी के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा मूर्छित हो गए। जब वे चेतना से लौटे वह दुख से विलाप करने लगे। हा तो या कथम योग्यम वक्त में तच्चिस्मते दुर्वाच द्वचनम कथम वदसी भामिनी। हे देवी, आपका यह बोलना यथा ही उचित नहीं है, आप इस प्रकार की बात क्यों कर रही हो? राजा पुनः मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। राजा के भूमि पर पड़ा देख करके महारानी अत्यंत कष्ट हुआ। वे कहने लगे, देखो समय कैसा गति है, आप सबको शरण देने वाले आज स्वयं पृथ्वी पर पड़े हैं। इसकी संपत्ति ब्राह्मणों ने अपना सब कुछ दान दे दिया। आज मेरे नाथ मेरे पति पृथ्वी पर सो रहे हैं, महान कष्ट है। हमने, हे देव, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? विलाप करते हुए महारानी तारा भी पृथ्वी पर गिर गई। इतने में यमराज के समान क्रोध करते हुए विश्वामित्र जी वहाँ आ धमके और उन्होंने हरिश्चंद्र को भी मूर्छित देख करके जल के छींटे से उनके मुख पर मारे और कहा, हे
राजन उठिए, अपनी दक्षिणा पूर्ण कीजिए। जैसे ही महाराज उठे, उन्होंने विश्वामित्र जी को देखा तो वह पुनः मूर्छित होकर गिर पड़े। पुनः हरिश्चंद्र जी पृथ्वी पर गिर पड़े। तब विश्वामित्र जी को समझाने लगे, महाराज आप धैर्य धारण करें, मेरी दक्षिणा मुझे दीजिए, क्योंकि सत्य ही सूर्य है, तप्त है, सत्य ही पृथ्वी है, सत्य ही धर्म है, स्वर्ग की प्रतिष्ठा भी सत्य से ही है। हे राजन, आप मेरी दक्षिणा नहीं देंगे तो मैं सूर्यास्त होते ही आपको श्राप दे दूंगा।